नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखने वाले हैं। इसमें लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, बिना लॉन्ग डिवीजन किए करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, हमको नीचे कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं, विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो आप जानते हो कि रेशनल नंबर को डेसिमल में बदलना हमको आता ही है। तो वो ये कह रहा है कि बिना डिवाइड किए डेसिमल में बदलना है, और डेसिमल के भी कुछ टाइप होते हैं जो आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनमें से कौन से तो टर्मिनेटिंग वाले हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये सब आपको डेसिमल के बारे में बताया जा चुका है पहली वीडियो में, बेसिक में। तो हम फिलहाल ये समझेंगे कि कौन सा रेशनल जो नंबर है उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कब टर्मिनेटिंग आएगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। इसके लिए हमें क्या करना होता है वो समझिए। जैसे आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप उस रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब मेरा कहने का ये है कि उसमें कुछ कॉमन ना हो। मेरा कहने का मतलब है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे, जैसे यहाँ पर देखो 13/3125 लिखा है, तो इनमें जो कॉमन होगा HCF इन दोनों का 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल हमारा ये है सॉल्व करने से पहले कि हम ये देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है या फिर नहीं है। अगर मान लीजिए 1 नहीं है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या करें, तो फिर इसको पहले कैंसिल करो, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या है वो प्रक्रिया वो देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों जरा। तो फर्स्ट पार्ट है 13/3125। हमें ये बताना है कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो लग तो नहीं रहा कि कुछ आ रहा है कॉमन। अगर बाई द वे तुमने कहा कि सर ऐसे कब तक पता लगाएंगे कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिवाइड करके देखेंगे क्या करेंगे, तो आपको डिवाइड नहीं करना। आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, इसमें हम जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करते हैं। यहाँ पर लिखा है 13/3125, तो डिनोमिनेटर क्या है 3125, हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। यहाँ साइड से हम इसके फैक्टर करते हैं। तो 3125 सबसे पहले 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से ट्राई करने का मतलब इनका सम कर लो डिजिट्स का, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 क्या होता है 11। नहीं जा रहा डिवाइड, तो डायरेक्ट आप 5 से दो, हम 5 से दे रहे हैं डिवाइड। तो 5 6 जा 30, 1 बचा क्या हो गया 12, 5 2 जा 10, यहाँ बचा 2 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है तो 125 बार जाएगा, सब बच्चे जानते हैं। फिर 5 से देंगे 25 बार जाएगा, फिर 5 से देंगे 5 बार जाएगा, और 5 बन जा आपका क्या आ गया 5। तो बच्चों हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लिए। तो 13/3125 के फैक्टर आ गए। क्या फैक्टर है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 टाइम्स लिख दिया मैंने 5 को। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, ये 5 टाइम्स लिखा हुआ, मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 5। मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 5 की पावर 5। अब जरा सुन लीजिए। तो जब भी आपको कोई रेशनल नंबर दिया है और आप डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, अगर उसके फैक्टर 2 की पावर n के फॉर्म में आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर 5 की पावर m के फॉर्म में आते हैं तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। n और m क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है n और m की जगह। तो मेरा कहने का मतलब है अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं अगर वो 2 की पावर n के फॉर्म में आएंगे तो टर्मिनेटिंग, अगर 5 की पावर m के फॉर्म में आएंगे तो टर्मिनेटिंग, और अगर दोनों के फॉर्म में आएंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m तब भी क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। मतलब हमने अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर के फैक्टर किए थे, देखो 3125 के फैक्टर किए तो वो 5 की पावर 5 आया। 5 की पावर 5 का मतलब 5 की पावर m के फॉर्म में आ गया, और अगर ये इस फॉर्म में आएगा तो इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये कहे सर मान लीजिए 5 की पावर m के साथ अगर कोई और प्राइम नंबर आ गया, जैसे 3 आ गया, तो क्या करें, तो फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मतलब 2 हो नीचे डिनोमिनेटर में, 5 हो
2 और 5 दोनों हों, लेकिन अगर इनके अतिरिक्त कुछ भी आ गया साथ में, 3 आ गया, 7 आ गया, तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन बच्चों आपको मिल चुकी है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आ रहा है बच्चों, 5 की पावर 5। तो हियर यहाँ पर लिख देंगे हम डिनोमिनेटर ऑफ 13/3125 is in the form of 5 to the power m। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसका वो किस फॉर्म में आया है, 5 की पावर m के फॉर्म में आया है। सो डेसिमल एक्सपेंशन of this rational number will be terminating। तो एक बार और सुन लीजिए बच्चों। तो हमने फर्स्ट पार्ट किया तो हमने इसका डिनोमिनेटर देखा क्या है 3125, तो हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर किए, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दिए, फैक्टर आ गया 5 की पावर 5, 5 की पावर m के फॉर्म में। तो अगर ये 5 की पावर के फॉर्म में है तो भाई इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये 2 की पावर के फॉर्म में होते तब भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में होता तब भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता। अगर उसके अतिरिक्त कुछ भी साथ में आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है, इसका अगला देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो बच्चों सेकेंड पार्ट है 17/8। इसे देखें जरा। तो फिर से वही बार, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, और जब कॉमन कुछ नहीं आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हम डिनोमिनेटर के कर देते हैं बच्चों फैक्टर। 8 के मैंने फैक्टर किए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो हमारे फैक्टर आ गए किसके, डिनोमिनेटर के, 8 के फैक्टर आ गए। तो 17/8 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2, क्योंकि हमने 2 को 3 टाइम्स फैक्टर आ रहे हैं तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स लिख दिया मैंने 17/। इसे कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम है, अगर एक ही नंबर का बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो हम पावर क्या लिख सकते हैं 3। तो 2 × 2 × 2 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। अब जरा ध्यान से देखो ये डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आया है, जरा ध्यान से जरा मैच करके देखो इसको, 2 की पावर n के फॉर्म में है कि नहीं भाई। 17/8 का जो डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में आ चुका है, 2 की पावर n के फॉर्म में। हमने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n के फॉर्म में आएगा इसका मतलब ये रेशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। मैं बार बार लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ 17/8 इज इन द फॉर्म ऑफ, जो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ चुका है 2 की पावर m, है ना, तो इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये 2 की पावर के फॉर्म में ही है इसलिए इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। तो मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया करूँगा कि ये टर्मिनेटिंग आएगा या नॉट टर्मिनेटिंग, है ना बच्चों। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए यार, तो थर्ड पार्ट है हमारा 64/455। इसे देखें, इसमें भी हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे अभी। तो 64/455 लिखा है बच्चों, तो मैं फैक्टर करने वाला हूँ किसके, 455 के, डिनोमिनेटर के। तो देखो जरा, तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो 3 से तो नहीं जाएगा, तो 2 से जा नहीं सकता, तो किससे ट्राई करें हम, 5 से। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब 5 से जा रहा है क्या लास्ट में, ना तो 5 है ना 0, तो 5 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7 या 2 बचा 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, इसके फैक्टर आ चुके हैं। तो 64/455 के फैक्टर क्या आ गए, 5 × 7 × 13। तो इसको 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कोई पावर नहीं है, पावर मैंने 1 लिख दिया। अब
यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर के फॉर्म में तो है, बट उसके साथ में दूसरे भी प्राइम नंबर आ गए। मैंने कहा था 2 और 5 के अतिरिक्त नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आता है यहाँ पर, तो हम इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा कहेंगे? नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो 5 के साथ क्या आ गया? 7 आ गया, है ना। तो हियर डिनोमिनेटर ऑफ 64/455 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, मैं लिख देता हूं हियर, डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, ना तो 2 की पावर n के फॉर्म में है, ना सिर्फ 5 की पावर m के फॉर्म में है ना। आप कोई भी लिख दो, पहले n लिख दो, m लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे तुम एक और नहीं सर, पहले m तो 2 की पावर m लिख दो, यहाँ पर 5 की पावर n लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसका 64/455 का, वो ना तो सिर्फ 2 की पावर m के फॉर्म में है, ना 5 की पावर n के फॉर्म में है, ना ही इसमें दोनों है, 2 की पावर m 5 की पावर n। सो इसलिए हम कह सकते हैं, सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को। तो ये जो रेशनल नंबर दिया था बच्चों, हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर किए, और डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो ओनली 2 की फॉर्म में या 5 या फिर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, इसके साथ में 7 और 13 भी आ रहा है, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आपको बच्चों एक चीज़ तो समझ आ ही गई होगी कि अगर आप बिना लॉन्ग डिवीजन किए करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसे पता लगाया हमने? डिनोमिनेटर के फैक्टर करके, है ना। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है जिसमें कुछ कॉमन आता है, जैसा कि मैंने अभी कहा था, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बाय द वे फंसता है तो उसमें भी डिनोमिनेटर के फैक्टर से ही पता चल जाता है। जैसे मान लो ऊपर 3 मिल रहा है और नीचे भी 3 कॉमन आ रहा है, तो हम जो प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें 3 मिल जाएगा, तो हम बाद में उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो लैंग्वेज मैंने बता दी है, अब मैं डायरेक्टली लिखा करूँगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसमें देखते हैं बच्चों अगला फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ है 15/1600। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में 15/1600 लिखा हमने, डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है मुझे, तो 1600 के मैं करूँगा क्या? फैक्टर। 2 से डिवाइड जा रहा है 800, 2 से डिवाइड जा रहा है 400, फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से देंगे 100 आ गया बेटा, फिर 2 से दिया 50 हुआ, 2 से दिया 25 हुआ, 5 से दिया 5 बार गया, और 5 बन जा 5। तो इसके फैक्टर आ चुके हैं 15 सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ये देखो 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 2 की पावर लिख दो 6। 5 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो 15/1600 है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया, क्योंकि दोनों आ गए, और दोनों भी आते हैं तो भी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर ऑफ 15/1600 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया बच्चों, कैसा आ गया? टर्मिनेटिंग। लैंग्वेज आप लोग बच्चों लिख लेंगे। अब मैं अगला पार्ट कराने वाला हूँ बच्चों, वो देखते हैं 5th पार्ट। तो ये है 29 अपॉन है आपका 343।
तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमें क्या करना है, 3 4 3 के फैक्टर करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है बच्चों इसका 3 4 3। तो 3 4 3 के किए मैंने फैक्टर, 7 से डिवाइड जा रहा है इसमें, क्योंकि 7 का क्यूब होता है वैसे जो बच्चे जानते हैं, तो 49 बार कैंसिल हुआ, फिर 7 से 7 बार और 7 बन जा 7। तो 3 4 3 के बच्चों आ चुके हैं आपके फैक्टर, वो क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7। मैं इसे लिख सकता हूँ 29/7 इंटू 7 इंटू 7 को क्या लिखूंगा बेटा 7 की पावर 3। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो ना तो 2 की पावर की फॉर्म में ना 5 की पावर की फॉर्म में, तो लैंग्वेज वही, हियर डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m और 5 to the power n और 2 to the power m 5 to the power n। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर विल बी नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर ना 2 आ रहा है ना 5 की फॉर्म में आया है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैं लिख देता हूँ नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका आंसर होगा नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बच्चों। तो 5 हो गए आपके। छठवां पार्ट देखें बच्चों, 6th पार्ट है आपका 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये मैंने लिख दिया 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। बच्चों इसमें पहले से ही फैक्टर हो रहे हैं, हमें इसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं, इसमें पहले से ही फैक्टर लिखे हुए हैं, और जो फैक्टर हैं वो किसकी फॉर्म में, देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n, कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो डायरेक्टली दिख रहा है जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर किस फॉर्म में है 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर इस फॉर्म में है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग, तो यहाँ तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों इसके बाद 7th पार्ट देखेंगे। तो 7 है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो जरा, पहले तो ये देखो ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पहले हमारी कोशिश रहती है कि ये देखा करो कुछ कैंसिल तो नहीं हो। देखो 9 आ रहा है लास्ट में, तो 9 आ रहा है इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, ये पक्का है। 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से चेक करके देख लो 7 बन जाए 7 5 बचेगा 59 नहीं जा रहा, तो डिवाइड तो किसी से नहीं आ रहा, इसका मतलब डिनोमिनेटर में पहले से ही देखो फैक्टर भी लिखे हुए हैं, तो फिर डायरेक्टली पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग। 2 और 5 तक तो ठीक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया 7। मैंने क्या कहा था, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m की फॉर्म में है या फिर 5 की पावर n की फॉर्म में या दोनों की फॉर्म में, तभी मैं कहूँगा कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अंदर कुछ भी आ गया तो नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ डिनोमिनेटर में 7 की पावर भी आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो डायरेक्टली बच्चों इसका आंसर होगा आपका नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमारे 7 पार्ट हो गए बच्चों। अब देखते हैं 8th पार्ट। चीज़ों को नोट भी करते रहें, समझते भी रहें साथ साथ, और मेहनत से पढ़ें। हालांकि ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल सिंपल हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो। अगर फिर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मैंने कई बार कहा है कि आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो, है ना। तो इसमें 8th पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो 8th पार्ट है बच्चों आपका 6/15। तो 6/15 तो मैंने लिख दिया 6 में लिख दिया क्या बच्चों 15। अब जरा बच्चों इस पार्ट को देखो, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर के हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। अच्छा इसमें तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। देखो 3 का डिवाइड न्यूमरेटर में भी आ रहा है, 3 का डिवाइड डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो पहले ही कैंसिल कर दो, हमको फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या आ गया आपका 2/5, और 2/5 को मैं लिख सकता हूँ 2/5 को क्या लिखा जा सकता है 5 की पावर 1।
तो ये जो रेशनल नंबर था, अब इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में, 5 की पावर n की फॉर्म में आ गया है। तो सिर्फ 5 की पावर n है तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। तो ये डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, कुछ भी लिख दो 5 टू द पावर n। और फिर डिपेंडेड ऑन क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में भी लिख के आ जाता है कि भाई इसका डिनोमिनेटर बताइए 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m के फॉर्म में, तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिखोगे। तो यहाँ पर आप अभी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो ये डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर n, सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, 5 की पावर में इसलिए टर्मिनेटिंग है। तो इसका डायरेक्टली आपका आंसर हो गया बेटा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 9th पार्ट। 9 है आपका 35/50। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कैंसिल हो रहा है बच्चों, 5 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और कॉमन आ रहा है तो आप कर सकते हो कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। बच्चों ये हो गया 7/10। 10 के फैक्टर तो हम लोग वैसे ही जानते हैं, तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5। मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो इसलिए इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग इसका पार्ट नंबर 10, लास्ट पार्ट देखेंगे। 77 अपॉन लिखा है 210। देखें बच्चों इसको, तो 77 अपॉन 210, इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 7 से 11 बार कैंसिल, 7 3 21, 30 आ गया। तो ये आ गया बच्चों आपका 11/30। इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 30 है, तो 30 के कर लेंगे क्या, फैक्टर। तो 30 के लिए देखो 2 से डिवाइड जाता है, 3 से भी डिवाइड जा रहा है, और 5 बन जा हो गया आपका 5। तो 11/30 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 3 × 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसे बोल सकता हूँ 3 की पावर 1, इसे बोल सकता हूँ 5 की पावर 1। तो 2 की पावर ठीक है, 5 की पावर भी ठीक है, बट परेशान क्या कर रहा है इसमें, 3। यहाँ पर 3 क्या आ गया आपका, एक्स्ट्रा आ गया। तो 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए प्राइम नंबर, यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये फिनिश हुआ आपका बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1।